देश की कुछ चुनिंदा लोकसभा सीटें जिनकी इस बार के चुनाव में बहुत अहमियत है। उनका इतिहास क्या है, उनका मैथमेटिक्स या आज का गणित क्या है, वहां जो लोग खड़े हैं उनका वजूद क्या है और यह मुकाबला कैसा हो सकता है। तो इस सिलसिले में पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सीट मंडी लोकसभा सीट। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से सबसे बड़ी, इसमें 6 जिले आते हैं। मंडी हिमाचल की बड़ी लोकसभा सीट है। छोटी काशी या हिमाचल की काशी के नाम से इसको जाना जाता है। पहले इसका नाम मांडव नगर था, बाद में मंडी पड़ा। इसका संबंध एक रियासत से भी है और उस रियासत की जो राजधानी या हेडक्वार्टर्स कहिए वो मंडी हुआ करती थी। यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत में मिले मंदिर स्थापत्य के चलते इसे हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल की 4 सीटों हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और मंडी चारों पर जीत दर्ज की थी। यही मंडी आज की तारीख में हॉट सीट बन गई। बीजेपी ने कंगना रनौत, फिल्म स्टार कंगना रनौत को यहां से मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से बहुत संभव है कि प्रतिभा सिंह उम्मीदवार हो सकती है। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है वीरभद्र सिंह की और मौजूदा कांग्रेस सांसद है मंडी से। वैसे पहले तो प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने इच्छा जताई है। लगे हाथ यह भी कर रही है कि पार्टी जो कहेगी वही करेगी। प्रतिभा सिंह को आप सुनिए। वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहां तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फक्र से कह सकती हूँ कि जब भी हाईकमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया, उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब चुनाव, पिछला उपचुनाव हुआ था, उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने ही हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम काम करें। प्रतिभा सिंह राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से हुई अनबन से नाराज थी। सोमवार को सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की 4 सीटों पर नए चेहरों को मौका देना चाहिए और इस बयान ने प्रतिभा सिंह की सियासी जमीन को खिसका दिया। इस बात का डर उनके भीतर पैदा कर दिया कि मुख्यमंत्री जो हैं अब नए चेहरों के जरिए मेरी जो संभावना है उसी को काटना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी, लेकिन चाहती हैं कि पार्टी उन्हें खुद सम्मान देते हुए चुनाव लड़ने को कहे। कांग्रेस के लिए मंडी सीट अहम है। यहां अब तक 20 लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें से 14 में कांग्रेस जीती, 5 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी। यानी कि यूं कह सकते हैं कि गैर कांग्रेस उम्मीदवार 6 बार जीते और कांग्रेस को यहां 14 बार जीत मिली। लेकिन कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी ने यहां बड़ी सेंधमारी की। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामस्वरूप शर्मा को उम्मीदवार बनाया था और रामस्वरूप शर्मा ऐतिहासिक जीत हासिल कर गए। उन्हें 68.75% वोट मिले थे
और कांग्रेस के आश्रय शर्मा को केवल 25.68% वोट मिले। यानी कि जीत का जो अंतर था वही 47% वोट का था। इससे पहले 2014 उस समय भी बीजेपी ने रामस्वरूप शर्मा को ही मैदान में उतारा था और तब उन्होंने 49.94 लगभग 50% वोट लेकर के जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह मैदान में थी, उनको 44.46% वोट मिले थे और वे दूसरे नंबर पर ही थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से वीरभद्र सिंह जीते थे। यानी कि 14 और 19 का चुनाव बीजेपी ही जीती है और दोनों चुनाव ठीक मार्जिन से जीती है। 47.82% वोट मिले थे वीरभद्र सिंह को 2009 में। बीजेपी उम्मीदवार महेश्वर सिंह को तब 45.85% वोट मिले थे और वो हारे हुए थे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मंडी सीट से जीत दर्ज की है और तीसरी बार मैंने इस बार 2024 के लिए उसने कंगना रनौत को मैदान में उम्मीदवार बनाया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की भी दावेदारी वहां मानी जा रही थी। पार्टी ने आखिरकार कंगना पर ही भरोसा जताया। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। पहली बात तो यह कि कंगना का जन्म मंडी में ही हुआ, वो मंडी की रहने वाली हैं। दूसरा, बॉलीवुड की ग्लैमर एक्ट्रेस हैं, उनका एक स्टारडम है, फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनकी पॉपुलैरिटी बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। और तीसरा ये कि पिछले काफ़ी समय से वो बीजेपी के लिए सपोर्टिव रही हैं, बीजेपी के लिए अपनी आवाज़ उठाती रही हैं और वो बेबाक मानी जाती हैं। कई मौक़ों पर विरोधियों पर इसी बेबाकी से हमला करते हुए भी दिखाई पड़ती हैं और ये सारी खूबियाँ कंगना को उम्मीदवार बनाने के कारण के तौर पर मानी जा सकती हैं। एक और बात, कंगना के पक्ष में उनका राजपूत होना भी जाता है, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र में राजपूत कैंडिडेट की जीत लगभग तय मानिए आप। हालांकि जयराम ठाकुर भी राजपूत ही हैं। 17 विधानसभा क्षेत्रों में 33.6% राजपूत आबादी है। यहाँ 1/3 आबादी राजपूतों की है। इसके साथ ब्राह्मण वोटर जो हैं वो भी निर्णायक साबित होते हैं। उनकी जो आबादी है 21.4% है। यानी कि ठाकुर ब्राह्मण, हिमाचल और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में स्थितियां कमोबेश आप ऐसा ही पाते हैं और इन दोनों जातियों के जरिए ही जीत हार तय होती है। 19.85% अनुसूचित जाति की आबादी है मंडी में, जो ब्राह्मणों से अधिक है। लेकिन अभी तक मंडी से सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ जब अनुसूचित जाति के नेता को सांसद बनने का मौका मिला। 1952 में कांग्रेस के एससी नेता गोपी राम यहां से सांसद चुने गए थे। तो ये मंडी की स्थिति है और कंगना बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर प्रतिभा सिंह ने चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक दिया तो टक्कर बराबर की होगी। प्रतिभा सिंह और उनके पति वीरभद्र सिंह यहां से चुनाव जीतते रहे, ये उनकी परंपरागत सीट रही है। प्रतिभा सिंह अब तक 5 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें 3 चुनाव में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। इसके अलावा वो 2 लोकसभा उपचुनाव भी जीती। प्रतिभा सिंह पर कांग्रेस के भरोसा जताने की वजह है, लोकसभा उपचुनाव में भी प्रतिभा सिंह ने कमाल किया है। 2021 और 2013 दोनों उपचुनाव में उनके हिस्से जीत रही। 2021 में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की बीमारी से मौत हो गई। उपचुनाव हुए, 49.23% वोट लेकर के मोदी राज में, मोदी के इस धुआंधार चलते तूफान में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर को हराया। कुशल ठाकुर को 48.05% वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे। ये जरूर है कि जीत का मार्जिन काफी कम रहा। इसी तरीके से 2013 में वीरभद्र सिंह सांसद थे, लेकिन उन्हें हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सांसद की सीट जो खाली हुई तो उपचुनाव हुए और प्रतिभा सिंह ने वो चुनाव लड़ा और 60% से ज़्यादा वोट हासिल करके वो चुनाव जीती और भारी अंतर से जीती। बीजेपी के जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
तब 37.23% वोट ही हासिल कर सके थे और प्रतिभा सिंह से वो हारे थे। तो ये हिस्ट्री और मैथमेटिक्स हिमाचल की सीट का रहा है।